लो जी फिर सुनो जी और गौर से सुनो जी, इसलिए कि कराची में फिर कुछ होने वाला है, यानी दामादा मस्त कलंदर। हमारे ज़राए के मुताबिक कराची में मानसून की शदीद बारिशों और हुकूमती सतह पर इसको संभालने में नाकामी के बाद यकीनी तौर पर हुकूमत अब एक्शन लेगी, क्योंकि बार बार एक आवाज़ आ रही थी कि नाले पर तजावुज़ात कायम है। हमने कहा हो गया काम, और यकीनी तौर पर कुछ काम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जुलाई में यानी 24 जुलाई को बलदियाती इलेक्शन के बाद 28 जुलाई को उसके इलेक्शन नताइज भी सामने आ जाएंगे, और यकीनी तौर पर फिर टाउन आबाद होंगे, और टाउन आबाद होंगे तो सिर्फ कराची में 52 एडमिनिस्ट्रेटर और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर के साथ साथ टीएमओज भी तैनात होंगे 50, और ये सिंध में तो अलग, यानी स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेज़ी दिखाई जाएगी। वजारत बल्दियात में हलचल मची होगी, लेकिन उससे पहले हमारे ज़राए के मुताबिक वजारत बल्दियात में तब्दीली मुतवक्को है। मानसून की बारिशों को देखते हुए और स्टॉक एक्सचेंज की तेज़ी जो अगस्त में मुतवक्को है, उसके बाद ज़राए बता रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन एक दफ़ा फिर परवाज़ के लिए तैयार है, यानी वज़ीर बल्दियात की हैसियत से। ये हमारे ज़राए कह रहे हैं, हो सकता है ये गलत हो। वज़ीर बल्दियात की हैसियत से शर्जील मेमन की तैनाती अगर दोबारा होती है तो शहर में दमादम मस्त कलंदर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपको याद हो तो शर्जील इनाम मेमन ने शहर में शादी हालों के साथ साथ बहुत सारी तजावुज़ात का खात्मा किया था। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची साकिब सोमरो मौजूद थे, और धमाधम मस्त कलंदर हुआ था, और धड़ाधड़ शादी हाल जमी पोस हो रहे थे, और उसमें कुछ सियासी मामलात भी आए थे। लेकिन कहीं पर यानी बल्दिया उज़्मा के एक पैदागीर अफसर कालिए ने, जी हाँ कालिए ने, एक सेंटर को बचाने की कोशिश की थी, जिसमें खुद बैठ के वो हुक्का पीते थे। कौन सा हुक्का पता नहीं, लेकिन उनके साथ 2-3 और होते थे, और वो पैदागिरी का एक घर था, उसको बचा लिया था, और शर्जील इनाम मेमन को गाड़ी में बैठे बैठे ही घुमा दिया था। लेकिन शर्जील इनाम मेमन की तैनाती यकीनी दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत जिस तरह सियासी मामला चल रहे हैं, शर्जील इनाम मेमन को एक बार फिर वज़ीर बल्दियात तैनात कर सकती है, जिसके बाद यकीनी तौर पर वो पहला एक्शन तो बराह रास्त तजावुज़ात के ख़िलाफ़ लेंगे। गैर कानूनी तजावुज़ात, चाहे वो नाले पे बनी हुई हो, या गैर कानूनी शादी हाल हो, या गैर कानूनी मस्जिद कोई चीज़ हो, या जिन्होंने गुज़िश्ता 2 साल के अंदर कब्ज़े किए हों। ताम ज़राए के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन ने भी कमर कस ली है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला सतही क़यादत भी इस तरफ शायद देख रही है कि वजारत बल्दियात में तब्दीली के इम्कानात ज़रूरी हैं, क्योंकि कराची डूब चुका था और अहल अफसरान की तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकी थी, इसलिए कि नाले साफ़ करने से नहीं बल्कि अहल अफसरान को हटाने से ही काम बन सकता है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि बरसाती नालों में पैसे ज़ाय करके कराची को डुबोया गया है, लेकिन शर्जील इनाम मेमन की वापसी फिर किसी टार्जन से कम नहीं होगी, और शहर के अंदर आप बड़ी गहमा गहमी देखेंगी। खबरों का जुम्मा बाजार लगेगा, और एक्शन ही एक्शन होगा। और उसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन, और बल्दियाती इलेक्शन के बाद 28 जुलाई के उसके नताइज, और फिर जब टाउन्स आबाद होंगे तो यकीनन वजारत बल्दियात में अफसरान की तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा। यानी कि सिर्फ कराची में, जैसे हमने पहले बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची, बल्दिया उज़्मा कराची, और उसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची 2 पोस्टों को छोड़ दें तो टाउन जो 25 आबाद हो रहे हैं उसमें 25 एडमिनिस्ट्रेटर, 25 टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर्स की तैनाती मुतवक्को है, और यकीनी तौर पर इसके लिए बहुत तेज़ी का रुझान होगा, और यकीनी तौर पर अफसरान भी हाथ पैर मारना शुरू हो चुके हैं और गुड बुक में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि टाउन की सतह पर वो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो जाएं। और यकीनी तौर पर सियासी माहौल जिस तरह तब्दील और गर्म हो रहा है, उसके अंदर शर्जील इनाम मेमन का किरदार नुमाया होगा। माजी में भी उनको इस्तेमाल किया गया था, और सियासी तौर पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने काम निकाल लिए थे, और एक बार फिर शर्जील इनाम मेमन की तकर्रुरी यानी तैनाती के बाद यकीनी तौर पर कराची गर्म होगा, और फिर फंड्स भी आएंगे, और शायद बहुत सारे नाले भी दोबारा बनेंगे जो कि बेकार होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन शर्जील इनाम मेमन की वापसी की इतला पर यकीनी तौर पर बल्दियाती इदारों में हलचल मची हुई है। ज़राए के मुताबिक कुछ अफसरान गुड बुक में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं ताकि टाउन की सतह पर उनकी पोस्टिंग हो जाए, लेकिन वो पोस्टिंग तो अलग बात है। देखना यह है कि कराची में दमादम मस्त कलंदर कैसे होता है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS
بلدیات میں بھی